वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज करीना और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी InDesign के बारे में। हाँ जी, एडोबी InDesign। तो अगर आप एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं और आप एक डिजाइनिंग की जॉब लेना चाहते हैं तो एडोबी InDesign मस्ट नो बाय यू। So let's start. Introduction to Adobe InDesign. Welcome to this introductory overview of Adobe Design, a powerful desktop publishing software for creating professional page layouts for both print and digital media. Adobe InDesign से आप डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों के लिए प्रोफेशनल पेज लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं। दिस प्रेजेंटेशन विल इक्विप यू विद द फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ InDesign कैपेबिलिटीज, गाइडिंग यू थ्रू इट्स की फीचर्स एंड वर्कफ्लो। ओके, तो इस प्रेजेंटेशन में हम सारी चीजें सीखेंगे, देखेंगे एडोबी InDesign किस तरह से काम करता है, एडोबी InDesign होता क्या है। सबसे पहले ओवरव्यू। एडोबी InDesign इज अ रोबस्ट डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग visually appealing professional page layouts across various media. Whether you are designing a brochure, आप ब्रोशर डिजाइन करना चाहते हैं, आप मैगजीन डिजाइन करना चाहते हैं, आप बुक डिजाइन करना चाहते हैं, आप कोई वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं, InDesign provides the tools you need to bring it to your ideas to life. की फीचर्स क्या है? InDesign बोस्ट पावरफुल फीचर्स इंक्लूडिंग एडवांस टाइपोग्राफी टूल्स मिल जाता है क्योंकि इसमें टाइपिंग का काम ज्यादा होता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन मिल जाते हैं, स्टाइल्स मिल जाते हैं, सोफिस्टिकेटेड इमेज हैंडलिंग कैपेबिलिटीज एंड सीमलेस इंटीग्रेशन विद अदर एडोबी क्रिएटिव क्लाउड एप्लीकेशंस. It also enables you to create multi-page documents with intricate layouts and design elements. मल्टी-पेज डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हैं विद इंट्रिकेट लेआउट्स एंड डिजाइन एलिमेंट्स के साथ. सो दिस इज एडोबी InDesign. समझ में आया होगा आपको इसका ओवरव्यू. नेक्स्ट है की फीचर्स. की फीचर्स ऑफ एडोबी InDesign. एडोबी InDesign की फीचर्स पे बात करेंगे तो सबसे पहला जो इसका फीचर है दैट इज पेज लेआउट्स. डिजाइन मल्टी-पेज डॉक्यूमेंट्स जैसे मैगजीन, बुक्स, कैटलॉग्स आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्रिएटिंग स्टनिंग लेआउट्स दैट आर बोथ विजुअली अपीलिंग एंड फंक्शनली इफेक्टिव. इतना अच्छे से हम इलस्ट्रेटर में लेआउट्स नहीं बना सकते. इट इज वेरी हैंडलिंग, यूजर फ्रेंडली टूल है, यूजर हैंडलिंग टूल है, टाइपोग्राफी टूल्स है. सेकंड इसका जो फीचर है मास्टर एडवांस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. देखो जब हम कोई बुक बनाते हैं या कुछ भी ऐसा ब्रोशर बना रहे हैं तो उसमें टाइपिंग हम जो कर रहे हैं वो बहुत आई कैचिंग होना चाहिए, तो उसके लिए आपको ये टाइपोग्राफी टूल्स प्रोवाइड करता है. स्टाइल्स देता है विद InDesign's पावरफुल टाइपोग्राफी फीचर्स. यूज पैराग्राफ एंड कैरेक्टर स्टाइल्स टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड क्रिएट अ पॉलिश्ड लुक. आप पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल यूज कर सकते हैं अपने कंसिस्टेंसी और एक पॉलिश्ड लुक के लिए. इंटरैक्टिव PDFs एलिवेट योर डॉक्यूमेंट. अपने डॉक्यूमेंट को आपने क्रिएट तो कर लिया, आप PDF बना सकते हो विद हाइपर लिंक बटन. फॉर्म एनिमेशन टू एंगेज योर ऑडियंस. जैसे हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, कोई PDF आती है तो उसमें लिंक होता है ना, बट PDF पर लिंक कैसे? विद द हेल्प ऑफ InDesign यू कैन इंट्रीगेट. आप यहाँ पर फॉर्म्स, बटन्स, यस नो, ये सब सारी चीजें उसमें इंट्रीगेट कर सकते हैं. एंड देन क्रिएटिव क्लाउड इंटीग्रेशन. एंजॉय सीमलेस इंटीग्रेशन विद अदर एडोबी टूल्स जैसे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एडोबी स्टॉक. दिस अलाउज यू टू वर्क एफर्टलेसली अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स. आपने फाइल बनाई, देन यू कैन सेव इट एज अ InDesign file, as a Photoshop file, as a Illustrator file. Then you can edit that file in another tool also. So it is a Adobe Cloud tool. उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्किंग विद टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी. ये टेक्स्ट और टाइपोग्राफी के साथ में भी काम करने में हेल्पफुल है. जैसे टेक्स्ट फ्रेम्स, इंसर्ट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट विद इन फ्रेम्स. फ्रेम के अंदर टेक्स्ट को बनाना, इंसर्ट करना और फॉर्मेट करना. इंजॉइंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर टेक्स्ट फ्लो. टेक्स्ट फ्लो काफी अच्छा रहता है, इजीली रैप टेक्स्ट कर सकते हो आप इमेजेस के अराउंड, ऑब्जेक्ट्स के अराउंड. विजुअली अपीलिंग और ऑर्गेनाइज्ड लेआउट बना सकते हैं. स्टाइल्स एंड ग्लिफ्स की बात करें तो यहाँ ग्लिफ्स का मतलब होता है सिंबल्स, जैसे हमारे मोबाइल में इमोजीज होते हैं, यहाँ पर होते हैं ग्लिफ्स. क्रिएट एंड अप्लाई पैराग्राफ एंड कैरेक्टर स्टाइल्स टू मेंटेन कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग थ्रू आउट योर डॉक्यूमेंट. एक्सेस द ग्लिफ्स पैनल टू एक्सप्लोर स्पेशल कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स फॉर योर एनहांस्ड टाइपोग्राफी. नेक्स्ट, डिजाइनिंग विद इमेजेस. डिजाइनिंग विद इमेजेस एंड ग्राफिक्स. इमेजेस और ग्राफिक्स के साथ भी हम डिजाइन कर सकते हैं. जैसे प्लेसिंग इमेज, effortlessly place and resize raster and vector images within your layout. अपने लेआउट में आप प्लेस कर सकते हो इमेजेस, उनको चेंज भी कर सकते हो उनका साइज, चाहे वो रास्टर हो चाहे वो वेक्टर हो, इट डजंट मैटर. एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट इमेज साइजेस एंड प्लेसमेंट टू अचीव डिजायर्ड विजुअल इफेक्ट. बहुत अच्छे विजुअल इफेक्ट्स इसमें मिलते हैं, तो उनको देखने के लिए यू नीड टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट इमेज साइजेस एंड डिफरेंट प्लेसमेंट्स.
लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, जैसे मैंने भी आपको बताया पीडीएफ में आप लिंक भी ऐड कर सकते हैं. सो चूज बिटवीन लिंकिंग टू एक्सटर्नल इमेज फाइल्स एंड एम्बेडिंग देम डायरेक्टली इन योर डॉक्यूमेंट. लिंकिंग अलाउज फॉर इजियर अपडेट्स व्हाइल एम्बेडिंग इंश्योर पोर्टेबिलिटी. तो इजीली अपडेट कर सकते हैं आप. उसके बाद नेक्स्ट है क्लिपिंग पाथ एंड मास्क. क्लिपिंग पाथ क्या होता है? क्लिपिंग पाथ और मास्क से आप शेप को इमेजेस को शेप्स में फिट कर सकते हैं विद इन द लेआउट. दिस क्रिएट्स यूनिक इफेक्ट्स एंड शेप्स दैट एनहांस योर डिजाइन. तो आपकी शेप्स को यूनिक इफेक्ट्स देता है, आपकी इमेजेस को यूनिक शेप्स देता है टू एनहांस योर डिजाइन. एंड डायरेक्ट एडिटिंग टूल है ये. डायरेक्टली एडिट लिंक्ड इमेजेस इन फोटोशॉप. जो इमेजेस फोटोशॉप से लिंक्ड है उनको आप फोटोशॉप में एडिट कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं विदाउट लीविंग इन डिजाइन. इन डिजाइन को वहीं पे रहेगा बट इन डिजाइन की हेल्प से भी आप इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में चेंजेस कर सकते हैं. दिस स्ट्रीमलाइंस योर वर्कफ्लो. इससे हमारा वर्कफ्लो स्ट्रीमलाइन होता है, सीमलेसली ट्रांजिशन आता है बिटवीन एप्लीकेशंस में. नेक्स्ट है मास्टर पेजेस एंड लेआउट कंसिस्टेंसी. मास्टर पेजेस क्रिएट कंसिस्टेंट लेआउट एलिमेंट्स अक्रॉस मल्टीपल पेजेस यूजिंग मास्टर पेजेस. एक मास्टर पेजेस का ऑप्शन होता है जिसकी हेल्प से आप कंसिस्टेंटली काफी सारे लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं. दिस इंश्योर्स यूनिफॉर्म डिजाइन एलिमेंट्स. इससे क्या होगा? इससे यूनिफॉर्म डिजाइन आएगा, यानी सेम डिजाइन आएगा. जैसे कि हेडर हो गया, फुटर हो गया, पेज नंबर हो गया. इससे हमारा वर्कफ्लो स्ट्रीमलाइन होगा, अलग अलग पेजेस बनाने की जरूरत नहीं है. पेज नंबरिंग ऑप्शन क्या होता है? आप पेज नंबर ऐड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली नंबर पेज यूजिंग द ऑटोमेटिक पेज नंबर फीचर. दिस इंश्योर दैट ऑल योर पेजेस आर सीक्वेंटली नंबर्ड एनहांसिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नेविगेशन. तो अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है, नेविगेट करना है, तो इससे क्या होगा? इजीली पता रहेगा कि कौन सा नंबर है, राइट. तो ये ऑप्शन में हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है. अब इसमें ना हमें और भी सारे ऑप्शंस मिलते हैं. पेज नंबरिंग में हमें प्रीफिक्स और सफिक्स का ऑप्शन दिया जाता है. प्रीफिक्स और सफिक्स का. अब प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? नंबर से पहले. सपोज मुझे पेज नंबर से पहले लगाना है 001, पेज नंबर के बाद लगाना है ABC. So this part will be considered as a suffix और this part will be considered as a prefix. तो आप इस तरह के पेज नंबर्स भी इसमें इनबिल्ट करा सकते हैं. यूजुअली क्या होता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसने अपना नेम रख दिया, यहाँ पर उसने अपना पार्ट रख दिया, बुक का नेम रख दिया. तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, राइट. उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कंसिस्टेंट लेआउट्स. वही अगेन अप्लाई यूनिफॉर्म डिजाइन एलिमेंट्स अक्रॉस ऑल पेजेस टू क्रिएट अ पॉलिश्ड एंड प्रोफेशनल लुक. दिस इंश्योर्स कंसिस्टेंट ब्रांड एक्सपीरियंस फॉर योर रीडर्स. तो इससे क्या होगा? जो रीड करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को उनके लिए काफी कंसिस्टेंट लेआउट मिल जाता है. कंसिस्टेंट मींस इक्वल. अब एक में आपने बहुत ज्यादा कलर्स डाल दिए, सेकंड में नहीं डाले, तो वो देखने में थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्किंग विद लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट्स. वर्किंग विद लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट्स पर. तो लेयर्स में भी हम इसमें काम कर सकते हैं. वी कैन ऑर्गेनाइज डिजाइन एलिमेंट्स इन लेयर्स. हम अपने एलिमेंट्स को लेयर्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फॉर इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट एंड एडिटिंग. फॉर इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट एंड एडिटिंग के लिए. दिस अलाउज यू टू इजीली मैनिपुलेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और ग्रुप्स विदाउट अफेक्टिंग अदर्स. इससे क्या होता है? हम इजीली एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या ग्रुप को एडिट कर सकते हैं बिना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अफेक्ट किए. नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट. ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट क्या होता है? यूटिलाइज अलाइनमेंट टूल्स टू प्रिसाइजली पोजीशन एंड अलाइन ऑब्जेक्ट्स इन योर लेआउट. दिस इंश्योर्स विजुअल कंसिस्टेंसी एंड अ क्लीन प्रोफेशनल लुक. ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट से क्या होता है? काफी सारी अलाइनमेंट्स हमें मिलती है ताकि एक क्लीन और प्रोफेशनल लुक आए. ऐसा नहीं कि आपने बुक बनाई, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दिया. योर ऑब्जेक्ट शुड बी प्रॉपरली प्लेस्ड ऑन द बुक जस्ट लाइक अ कंटेंट. ग्रुपिंग एंड लॉकिंग. तो ये किस लिए होता है? यू कैन ग्रुप रिलेटेड ऑब्जेक्ट. जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स है उनको ग्रुप कर सकते हो ताकि इजीली मूवमेंट हो सके और इजीली लॉक हो सके. लॉकिंग से क्या होता है? एक्सीडेंटली एडिट्स, जो गलती से एडिट्स हो जाते हैं वो बच जाते हैं. जैसे कोई चीज कहीं से मूव हो गई तो लॉक से क्या होगा? वो बच जाएगा. जो एक्सीडेंटल एडिट्स हैं उससे हम बच जाते हैं, प्रिवेंट कराता है एंड इंटीग्रेटेड टू योर डिजाइन. And then we have smart guides. Take advantage of smart guides. Smart guide is a very useful option. And snapping to align objects precisely. इससे क्या होता है? Designing object resulting in a polished and professional layout. कोई भी चीज कहीं भी ऐसे प्लेस नहीं होती. It helps. Snapping tools help us to move any object professionally. देन वी हैव क्रिएटिंग इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट्स. हाँ जी, इससे हम काफ़ी इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं. जैसे इसमें हम हाइपर लिंक्स इम्बेड करा सकते हैं. क्लिकेबल हाइपर लिंक्स टू यूआरएल, कि उस लिंक पे मैं क्लिक करूँ और मैं डायरेक्टली उस वेबसाइट पर पहुंच जाऊँ.
ईमेल एड्रेस हो सकता है, इंटरनल पेज लिंक्स हो सकते हैं। इट एनहांसेस द यूजर एक्सपीरियंस एंड इनकरेज एंगेजमेंट। इससे यूजर एक्सपीरियंस एनहांस होता है, एंगेजमेंट इनकरेज होती है। नेक्स्ट हम बटन्स और फॉर्म्स भी ऐड कर सकते हैं। क्रिएट इंटरैक्टिव बटन्स, दिस एड्स अ लेवल ऑफ इंटरैक्टिविटी एंड फंक्शनैलिटी टू योर डिजिटल कंटेंट। एनिमेशंस हम इसमें बना सकते हैं, सिंपल एनिमेशन जैसे टेक्स्ट में, ऑब्जेक्ट में, टू एनहांस इंटरैक्टिव पीडीएफ्स इन डिजिटल पब्लिकेशंस। दिस कैन क्रिएट एंगेजिंग एंड डायनेमिक इफेक्ट्स। इससे हम एंगेजिंग और डायनेमिक इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन यू कैन एक्सपोर्ट इंटरैक्टिव पीडीएफ्स। और ये इंटरैक्टिव पीडीएफ बना तो ली, बट ये बनाने के बाद हम उसको सेम उसी तरह से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट योर डॉक्यूमेंट एज एन इंटरैक्टिव पीडीएफ विद एम्बेडेड मीडिया बटन फॉर्म। दिस इंश्योर अ सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आपने काफी प्रोफेशनल लेआउट बना लिया, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, बट नाउ व्हाट अबाउट एक्सपोर्टिंग? एक्सपोर्ट मीन्स टू सेव। एक्सपोर्ट मीन्स टू सेव in different types of format. Export means to save in different types of format, जैसे फाइल फॉर्मेट। एक्सपोर्ट योर डॉक्यूमेंट इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स, जैसे पीडीएफ हो गई, ईपीयूबी हो गई, जेपीजी हो गया, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, पीएनजी हो गया, पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप। दिस इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड यूजर्स। प्री फ्लाइट चेक्स हमें देखने को मिलेगा। यूटिलाइज द प्री फ्लाइट पैनल टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल इश्यूज बिफोर एक्सपोर्टिंग, इंश्योरिंग अ हाई क्वालिटी प्रिंट एंड डिजिटल फाइल। दिस हेल्प्स मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म। इससे हमारे फाइल में कंसिस्टेंसी आती है, प्रोफेशनल लुक आता है। प्रिंट सेटअप क्या होता है? सेटअप योर डॉक्यूमेंट फॉर हाई क्वालिटी प्रिंट। हमेशा हाई क्वालिटी प्रिंट के लिए सेट करें। कलर मैनेजमेंट आप सेट करें, ब्लीड सेटिंग सेट करें। ब्लीड का मतलब होता है द सिलेक्शन, द प्रिंटेबल एरिया इज कॉल्ड ब्लीड। द प्रिंटेबल एरिया, the printable area is called bleed. उसके बाद हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिजिटल पब्लिशिंग को। क्रिएट ई बुक्स बना सकते हैं, डिजिटल पब्लिकेशंस बना सकते हैं। वेरियस डिवाइस जैसे टैबलेट, ई रीडर हो गया, सारे आपके जो मॉडर्न कंजम्पशन है, डिजिटल कंजम्पशन, वो उसको अडेप्ट करेगा। एंड लास्ट वी हैव कंक्लूजन एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। अब हम देखेंगे एडोबी InDesign का कंक्लूजन क्या है और फ्यूचर ट्रेंड क्या है। सबसे पहले कंक्लूजन देखते हैं। एडोबी InDesign एम्पावर्स यू टू क्रिएट प्रोफेशनल पेज लेआउट्स। इससे आप प्रोफेशनल पेज लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। इट ऑफरिंग एन इंट्यूटिव इंटरफेस फॉर हैंडलिंग टेक्स्ट, इमेजेस एंड इंटरैक्टिव कंटेंट। और फ्यूचर ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो द फ्यूचर ऑफ InDesign होल्ड्स एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज with increased integration with cloud-based tool advancement in digital publishing features जैसे focus and responsive designs. And then closing, thank you for your attention. We hope this introduction has provided you with a valuable foundation and exploring the capabilities of Adobe InDesign. So I hope आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और कुछ ऐसे टर्म्स रही होंगी जो आपको शायद ना पता हो। So थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ ये नॉलेज उन तक भी पहुंचे। थैंक यू सो मच।